नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज फिर से। आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम बताएंगे। आज आप लोग को हम फिर से साइन कन्वेंशन एक बार रिपीट करा रहे हैं कि साइन कन्वेंशन के क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे करने हैं, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूं कि बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही है कि सर साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आ रहा है। तो साइन कन्वेंशन एक बार फिर से देख लीजिए। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है। हमको सिर्फ ये जानना होता है कि ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। इमेज का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, या एफ का साइन क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में बस ये याद रखिए कि कॉनकेव मिरर में जो एफ होता है वो क्या होता है, निगेटिव। कॉनकेव मिरर जब भी क्वेश्चन बोला जाएगा, कॉनकेव मिरर में एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। अगर इसी जगह कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स में एफ क्या होता, कॉन्वेक्स में एफ मतलब फोकल लेंथ होती पॉजिटिव। ये तो आपको याद हो सकता है बहुत आसानी से कि कॉनकेव मिरर में एफ क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर में एफ क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। अगर u की बात करें, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जब बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो लेंस का हो, चाहे वो मिरर का हो, किसी भी चीज का क्वेश्चन हो, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्या रखनी है, निगेटिव रखनी है। अच्छा, ये जो f हमने बताया, ये सिर्फ मिरर में नहीं लगता, ये लेंस में भी लगता है। तो फोकल लेंथ of concave mirror as well as concave lens is always negative. Focal length of convex mirror as well as convex lens is always positive. इसके बाद देखिए u जो है, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। अब हमको क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि इमेज रियल है, इमेज वर्चुअल है, तो हम ये नहीं समझ पाते कि इमेज का v हमको पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। उसके लिए देखिए क्या करना होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। देखिए इमेज के लिए क्या करना होता है, किधर होगा इमेज, किधर होगी ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस तरफ होगा, ये तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, तो ऑब्जेक्ट इधर होगा। अगर दिस इज ऑब्जेक्ट, इस पे लिख देते हैं दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है द इमेज इज रियल, कैसी इमेज है, ये मिरर का क्वेश्चन बता रहे हैं, मिरर के क्वेश्चन में। तो मिरर के क्वेश्चन में मान लीजिए बोल दिया गया है द इमेज इज रियल, तो आप लोग बस सिंपल ये बात समझ जाइए कि जब इमेज रियल होगी तो उसी साइड होगी जिधर ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड है, राइट साइड में है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी किधर होगी, राइट साइड में होगी। किधर होगी, राइट। अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में है तो इमेज भी किधर होगी, मतलब सेम साइड पे होगी, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। और आपको पता था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में जो u होगा, u कैसा होगा, नेगेटिव। u कैसा होगा, u का साइन क्या होगा, u का साइन होगा नेगेटिव। तो जो v होगा, v मतलब ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस v, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। मतलब हमको ये पता चला कि हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को देखना और इमेज को देखना है। अगर ऑब्जेक्ट सेम साइड में है जिस साइड इमेज है, या इमेज उस साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, देख पा रहे हैं आप लोग, दोनों सेम साइड में। ये मत सोचिएगा नीचे है, नीचे नहीं देखना होता हमको। हमको क्या देखना होता है, हमको देखना होता है मिरर के राइट साइड में या मिरर के लेफ्ट साइड में। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड पे आ रही हैं, और क्योंकि दोनों सेम साइड पे आ रही हैं और हमको पता है u का साइन कैसा था, नेगेटिव, तो सेम साइन किसका होगा, सेम साइन हो जाएगा v का, मतलब इमेज डिस्टेंस का। ये किस केस में था, ये था रियल इमेज के केस में। तो रियल इमेज के केस में आप लोग ने देखा कॉनकेव, इसको आपको याद नहीं करना, याद करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा गया है कि वर्चुअल इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल। अब ये आप समझिए कि वर्चुअल इमेज जब बनेगी तो क्या उस साइड बनेगी, अरे उस साइड तो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा ही रही थी, इसका मतलब रियल लाइट उधर जाती है। तो कौन सी लाइट इधर आती है, इधर इमेजिन करते हैं जो लाइट को, वो इधर आती है, तो दैट इज इमेजिनरी। तो मान लेते हैं इमेज यहां बन रही थी, दिस इज इमेज, और अगर ये इमेज है तो कैसी होगी, ये हो जाएगी वर्चुअल। हमने इमेज वर्चुअल थी इसीलिए किधर बनाई, ऊपर की ओर बनाई। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे होती है, वर्चुअल जो इमेज होती है दैट इज ऑलवेज इरेक्ट। तो आप लोग देख पा रहे हैं कैसी है इमेज, इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट के साथ साथ कैसी है, इरेक्ट के साथ साथ मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आपको क्या समझना है, इसके बाद आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज क्या हो गई, बड़ी हो गई। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस केस में v क्या होगा, इस वाले केस में जब वर्चुअल इमेज दी रहेगी तो v क्या होगा, ये समझिए। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस साइड है, राइट साइड है, ऑब्जेक्ट पे साइन क्या है, नेगेटिव है। इमेज किस साइड है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड है, और ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड है तो साइन भी कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट हो जाएगा। यहां साइन कैसा है, नेगेटिव। तो इस केस में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो इस केस में साइन क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। क्या साइन हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर है इतनी बात? अगर क्लियर हो रही है इतनी बात तो यस सर लिखिए, जितने 10th वाले बैठे हैं वो तो जरूर लिखें अगर ये बात क्लियर हो रही है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हुआ कॉनकेव मिरर का केस, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में मैं मैग्निफिकेशन फैक्टर बता देता हूं, मैग्निफिकेशन फैक्टर आप लोगों को कैसे निकालना होता है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर में भी दिक्कत होती है क्योंकि हाइट दी रहती है, मैग्निफिकेशन फैक्टर बच्चे नहीं निकाल पाते। मान लीजिए हमको क्वेश्चन में दे दिया कि इमेज नीचे बन रही है, मतलब इमेज इज रियल। कैसी है इमेज? इमेज इज रियल एंड 4 टाइम्स मैग्निफाइड है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स मैग्निफाइड है। मतलब ये हुआ कि इमेज रियल भी है और 4 टाइम्स मैग्निफाइड भी है। हमको बताना है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फैक्टर इन दिस केस। हमको बताना है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फैक्टर फॉर दिस केस, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, मैग्निफिकेशन फैक्टर के लिए आप याद रखिए फॉर्मूला आपको नहीं लगाना। मैग्निफिकेशन अगर बताना है सिर्फ इससे तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है रियल, रियल हो चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कोई भी चीज हो, रियल के लिए आप समझ जाइए कि कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव आएगा। क्योंकि रियल इमेज जब होती है तो किधर बनती है? नीचे बनती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इसलिए साइन कौन सा हो गया? नेगेटिव का हो गया। इसके बाद इमेज कितनी बड़ी है? इमेज 4 टाइम्स है। क्योंकि इमेज 4 टाइम्स है तो यहां पे क्या लिख देंगे? 4। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या आ गया? मैग्निफिकेशन इस केस में आ गया 4। मान लीजिए इसमें कहा जाता 4 टाइम्स डिमिनिश्ड, हम उसी को देख के बदल रहे हैं। क्या कहा जाता? 4 टाइम्स डिमिनिश्ड। हर तरीके के हम आज क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आज सही से देने वाले हैं। तो 4 टाइम्स डिमिनिश्ड जब कहा जाएगा तो इसका मतलब रियल है, रियल का मतलब हो गया माइनस, डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो गया? डिमिनिश्ड का मतलब हो गया 1/4। क्लियर है इतनी बात? तो मैग्निफिकेशन फैक्टर -4 कब होगा? मैग्निफिकेशन फैक्टर 1/4 होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब मान लीजिए आपके पास जो इमेज है वो इधर बन रही है ऐसे, ठीक। और ये इमेज कैसी होगी? आपको पता है इमेज कैसी है? ये इमेज हो जाएगी वर्चुअल। और क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक। अब आपको बताना है, मान लीजिए कहा जाता है वर्चुअल एंड 2 टाइम्स मैग्निफाइड। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो सब लोग आंसर दीजिएगा, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो वर्चुअल है और कैसी है? 2 टाइम्स मैग्निफाइड है। आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर बताना है इस केस में। तो देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर देखिए वर्चुअल है, वर्चुअल के लिए कौन सा साइन लगता है? मैग्निफिकेशन फैक्टर में प्लस का लगता है। 2 टाइम्स मैग्निफाइड मतलब इमेज बड़ी है, तो मैग्निफाइड है इमेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो आंसर क्या है मैग्निफिकेशन फैक्टर का? +2। अगर मान लीजिए इसमें कहते हैं 2 टाइम्स डिमिनिश्ड है, अब बताइए आंसर इसका क्या होगा? कि वर्चुअल के साथ साथ 2 टाइम्स डिमिनिश्ड है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होगा? ये आप लोग को बताना है कि कॉनकेव मिरर है, वर्चुअल इमेज है और 2 टाइम्स डिमिनिश्ड है, तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए वर्चुअल है, वर्चुअल के लिए क्या हो जाएगा? वर्चुअल के लिए लग जाएगा एक पॉजिटिव का साइन। और 2 टाइम्स डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? डिमिनिश्ड का मतलब होता है उतना ही अपॉन में चला जाएगा। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या आ गया? +1/2 आ गया। तो इतनी बात समझ में आ गई, रियल इमेज की, वर्चुअल इमेज की, हमने मैग्निफिकेशन फैक्टर आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद जब मान लीजिए क्वेश्चन दिया होगा तो फिर आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिएगा -v/u या v/u। मिरर में ये वाला लगेगा और लेंस में ये वाला लग जाएगा, और फिर उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग v और u के बीच में रिलेशन निकाल के क्वेश्चन को आसानी से मिरर फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। हम क्वेश्चन अगले टर्न पे करा देंगे। लेकिन अब देखिए ये तो बात हुई कॉनकेव मिरर की, अब मान लेते हैं कॉन्वेक्स होता। अब इसका आंसर आप बताइएगा। हम डायग्राम बना रहे हैं, हम सब कुछ लिख देंगे। मैग्निफिकेशन फैक्टर आपको बताना है, u और v का साइन आपको बताना है। देखते हैं कौन जान पाता है इसको। तो देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब आप लोग का टाइम है, अब आप लोग लिखिए इसको, आंसर इसका बताइए कि इसका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये तो पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट इस साइड होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा, है कि नहीं। ये अगर मान लीजिए इमेज बन रही है, इमेज आपको पता है यहां बनेगी, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। आप लोग सबसे पहले तो रे डायग्राम जितने भी हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, जितने भी रे डायग्राम्स हैं उसको तो पहले सही से आप पढ़ ही लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया ये इमेज पता ही हो गया कि कैसी इमेज है, तो वर्चुअल है, वर्चुअल है एंड 2 टाइम्स डिमिनिश्ड है, 2 टाइम्स डिमिनिश्ड है, ठीक।
तो आपको बताना है मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होगा, u का साइन क्या होगा और v का साइन क्या होगा। जल्दी से बताइए फिर हम आगे बढ़े। 10 मिनट और पढ़ा पाएंगे हम आज, फिर आगे दूसरी क्लास भी लगी हुई है। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर बताइए, u बताइए और v बताइए। जल्दी से इसको बताइए फिर हम बताएं इसका आंसर क्या है। तो देखिए बच्चों के आंसर सही रहे होंगे, जिसको आता है वो, जिसको समझ में आई होगी बात, वो समझ चुका होगा कि कैसे किया जाएगा। तो देखिए u जो देखना है आपको, हम आपको बता देते हैं कैसे किया जाएगा। u जो होगा, u का साइन हमेशा क्या होता है, अभी मैंने बताया था, हमेशा साइन इसका नेगेटिव होता है। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये हमेशा ही नेगेटिव होनी है। अब आपको दिखाई पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड कौन रखा हुआ है, इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड रखा है तो इसका साइन भी क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। तो इसका साइन नेगेटिव था तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अब बात आती है मैग्निफिकेशन फैक्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को समझिए कि मैग्निफिकेशन फैक्टर का आंसर कैसे निकलेगा, मतलब मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। अब मैग्निफिकेशन फैक्टर के लिए पहले आपको देखना होता है वर्चुअल, सिंपल चीज, कोई भी दोनों में से इमेज किधर है, ऊपर है, मतलब वर्चुअल है। वर्चुअल है तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। 2 टाइम्स डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, मतलब किससे छोटी, 1 से छोटी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, +1/2। तो जिसका इसका आंसर सही आया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो अगले में बताने की कोशिश करें। हम अगला क्वेश्चन बदल रहे हैं। देखिए हम इसी में बदल रहे हैं क्वेश्चन, हमने कर दिया, क्या कर दिया वो अब आप देखिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज करते हैं। इमेज इज 4 टाइम्स डिमिनिश्ड, ठीक है। 4 टाइम्स क्या हो गई, इमेज 4 टाइम्स डिमिनिश्ड हो गई। आपको बताना है u का साइन, v का साइन और मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। जल्दी बताइए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। फिर अभी मैं लेंस का ही बताऊंगा आपको कि लेंस में क्या होगा, लेंस का मैग्निफिकेशन फैक्टर। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। और अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें इसी का क्वेश्चंस कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, बहुत अच्छे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये आता होगा तो वो क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तो बहुत जल्दी इसको करके दिखाइए, ठीक है। हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ सुनने में यही पता चल रहा है कि बच्चों को अभी तक मिरर और लेंस सही से क्लियर नहीं हुआ है। तो पहले सोच रहा हूं कि पहले इसी को ही भर दूं आप लोग के दिमाग में, ठीक है। तो जब दिमाग में बिल्कुल सही से घुस जाए तो आप बता दीजिएगा सर हो गया, ठीक है। जब तक आप हार नहीं मानेंगे तब तक मैं भी हार नहीं मानूंगा। जल्दी बताइए। चलिए ठीक, बहुत लोगों ने वैसे लिख लिया होगा, चेक करते हैं हम। जिसने लिखा है बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहनी है, ये हमेशा नेगेटिव रहनी है, क्लियर है इतनी बात। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नहीं होनी, ये हमेशा कैसी होनी है, नेगेटिव होनी है, ये तो बात क्लियर है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दिस इज u, और ये u क्या है, हमेशा नेगेटिव है। आप देख पा रहे हैं इमेज राइट साइड में है, ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, दोनों अपोजिट है, तो दोनों का साइन भी क्या होगा, अपोजिट। तो उसका साइन अगर नेगेटिव ही रहता है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात करी जाए। अब देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर कैसी है, इमेज क्योंकि ऊपर बन रही है, ऊपर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल के लिए क्या साइन हमने क्या बताया, पॉजिटिव बताया, सिंपल सी बात। 4 टाइम्स डिमिनिश्ड, यहाँ 4 टाइम्स मैग्निफाइड होता तो +4 होता, लेकिन 4 टाइम्स डिमिनिश्ड है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब देखिए ये तो इतनी बात हुई, इसके बाद हमको क्या समझना है, अब बात करेंगे लेंस की। अब बात करेंगे हम लोग लेंस की, तो आते हैं लेंस पे। चलिए ठीक, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, कॉनकेव का एक और देते हैं, देखते हैं कौन बता पाता है। कॉनकेव पे आते हैं और कॉनकेव में आपको एक और क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कौन कौन कर पाता है कॉनकेव का। आज ऐसा करते हैं कि कॉनकेव का ही बना के छोड़ते हैं, अगले टर्न पे हम आपको लेंस का कराएंगे। और अभी पहले हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के ही क्वेश्चंस कराएंगे अगले टर्न पे, अभी लेंस पे नहीं आएंगे। जल्दी नहीं भागना हमको, बहुत टाइम है, बहुत डीप चैप्टर है, जितना ज्यादा डीप है उतने डीप में हम आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। इस पे कोई भी क्वेश्चन गलत किसी का नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आपको मुंह जवानी पता होना चाहिए कि उसका आंसर किसके किसके बीच में आएगा, मतलब उसकी रेंज तो पता ही चल जानी चाहिए, है कि नहीं। चलिए ठीक, आते हैं देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो देखिए पोल है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आपको बताना है कि इसमें u क्या होगा। हम अब इमेज नहीं बना दिखा रहे हैं क्योंकि ये रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। v क्या होगा, u क्या होगा, v का साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर। मान लीजिए आपसे कहा गया है इमेज इज
3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे और रीजन भी लिखेंगे कि अगर आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर प्लस में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। जल्दी इसको लिखिए तो मैं फिर आगे बढ़ूं। इसका आंसर आपको देना है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो u की वैल्यू, u का साइन क्या होगा, v का साइन क्या होगा, और मैग्निफिकेशन फैक्टर साइन और वैल्यू क्या होगी। जल्दी इसको करिए, जल्दी सोचिए क्या होगा इसका। तो देखिए इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, जल्दी कर लीजिए आप लोग। जो लोग बाद में देखें इस लेक्चर को वो पहले स्टॉप जरूर कर दिया करें लेक्चर, सोचा करें, फिर आंसर देखा करें कि आंसर इसका क्या उन्होंने सही बताया। अगर सही बताया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर सही बता रहे हैं तो फिर सोचें कि क्या गलती हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए। तो u का जो साइन आएगा, u का साइन हमेशा हमने बताया है बिना देखे कर देना है आपको क्या, नेगेटिव। अब आपको ये समझना है कि जब ऑब्जेक्ट यहां रखा होता है कॉनकेव मिरर के केस में, तो इमेज किधर बनती है, इमेज इस साइड बनती है और बड़ी बनती है। बड़ी बनाई है ना, और इस साइड बनाई है, मतलब ऑब्जेक्ट तो राइट साइड में था लेकिन इमेज किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो इमेज डिस्टेंस जो होगी वो इसका अपोजिट होगा। क्या हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए ये इमेज कैसी है, ऊपर है, ऊपर है मतलब वर्चुअल है, ऊपर है। अगर इमेज ऊपर है इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, सिंपल सी बात। इमेज ऊपर है तो इसका मतलब कैसी साइन है, मैग्निफिकेशन फैक्टर का कैसा साइन है, इसका साइन नहीं, मैग्निफिकेशन फैक्टर का साइन कैसा है, ये कौन इंडिकेट करता है, इमेज का ऊपर होना। तो इमेज का साइन, इमेज अगर ऊपर बन रही है तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स बड़ी थी तो हो जाएगा +3। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए अगले पे आते हैं। बहुतों का सही भी होगा वैसे, जिसको समझ में आ गया होगा। अगले केस पे देखते हैं कि अगले केस पे मान लीजिए हमको क्वेश्चन दे दिया जाता और हमको u, v और f की वैल्यू बतानी होती तो हम लोग कैसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम आपको फिर से डायग्राम बना के दे रहे हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में ऐसा छोटा सा एक डायग्राम बना लिया करिए, बाकी फिर आपके पास क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, आपसे क्या पूछा गया, आपसे कहा गया बताइए u क्या है, u का साइन, v का साइन पूछा गया, और मान लीजिए आपसे कहा गया कि मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ ये दिया गया है द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसने पढ़ा होगा सही से उसको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, उसका आंसर उसको क्लियर हो गया होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है और मिरर कॉनकेव है तो उसमें ये तीनों चीज क्या होंगी। और अगर आपसे पूछा जाए u और v में रिलेशन क्या होगा, u और v में रिलेशन क्या होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये भी आप बता सकते हैं इसको देख के। ठीक है, तो देखिए जिसने ये डायग्राम ध्यान से पढ़ा है उसको ये बात समझ में आ रही होगी कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी कहां बनती है, इमेज भी बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और कैसी बनेगी, बराबर की बनेगी, मतलब जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट ऑफ इमेज होगा। अब आप देख रहे हैं इमेज किधर बन रही है, इमेज बन रही है नीचे, इमेज किधर बन रही है, इमेज बन रही है नीचे। नीचे बनेगी तो क्या साइन लगा देंगे, निगेटिव का लगा देंगे। और क्योंकि निगेटिव का साइन है लेकिन दोनों का साइज क्या है, दोनों का साइज सेम है, तो मतलब दोनों का साइज सेम मतलब 1 के बराबर। क्या हो जाएगा, -1। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या आ गया इस केस में, इस केस में मैग्निफिकेशन फैक्टर आ गया -1। बहुत सिंपल चीज है। u आपको पता है u हमेशा क्या होना है, निगेटिव, और जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या है, इमेज है, मतलब दोनों ही चीज किधर है, राइट साइड में। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है तो v भी क्या हो जाएगा, v भी हो जाएगा निगेटिव। काम खत्म। बहुत देखिए सिंपल सी चीज है, बच्चों वाली चीज है। आपसे पूछा गया u और v में रिलेशन बताइए, तो इस केस में आपको पता है जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा आज का सवाल। चलिए ठीक, अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। थोड़ी देर और बैठिए, फिर कल से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग लेंस पे, ठीक है। तो आज फिलहाल ये आखिरी क्वेश्चन आने वाला है आपके पास में। ये हमारे पास पोल दिया हुआ है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो मान लेते हैं यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। इमेज आपको सोचनी है कहां पे होगी। हम कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं इमेज की कि इमेज इज 3 टाइम्स डिमिनिश्ड। 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स
डिमिनिश्ड है। अगर ये लेक्चर पढ़ लिया ध्यान से, ये लेक्चर ध्यान से आपने सुन लिया, फिर कभी भी आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत कोई नहीं पैदा कर सकता। ठीक है, तो इमेज इज 3 टाइम्स डिमिनिश्ड। अब आप बताइए कि इसमें u का साइन क्या होगा, v का साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी और साइन क्या होगा, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ें। तो देखिए u का साइन हम बताते हैं, तो जिसको अब आ गया है बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किधर, ऑब्जेक्ट हमेशा किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो u का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और आपको ये पता होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो इमेज कहां होती है, इमेज बनती है बिटवीन f एंड c। और कैसी बनती है, छोटी। देखें यहां लिखा भी है 3 टाइम्स मतलब छोटी है। अब दिखाई पड़ रहा है दोनों चीज किधर है, राइट साइड में, मतलब जो साइन इसका है वही साइन v का भी होगा। तो v का भी साइन क्या हो गया, v का साइन हो गया नेगेटिव। मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात आती है, आपको दिखाई पड़ रही है इमेज किधर बन रही है, इमेज बन रही है नीचे। नीचे का मतलब क्या होता है, नीचे का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर किसमें आएगा, नेगेटिव में। और 3 टाइम्स डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, लेस देन 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 नहीं होगी। इसमें अगर आप 3 लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैल्यू शुड बी लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब 1/3। तो जिसका आंसर -1/3 आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहा है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो जल्दी से यस सर लिखिए। तो अगले टर्न पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं फिर से आपको बता दूं। तो अगले टर्न पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अगला टर्न हो सकता है क्लास 9th का भी हो, क्लास 10th का भी हो। रोज रात 8 बजे आप लोग जरूर आया करिए, हम लोग लाइव जरूर मिलते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।